चौधरी साहब सर्कल पूरा करें, थोड़ा सा ये भी बताएं, आपका विजिट रहा है पाकिस्तान का, क्या पाकिस्तान के अंदर कुछ अवाम को मुआशी मामलात से बाहर आके सोचने का या कुछ मौका मिला है? क्या सूरत हाल है, बताएं थोड़ा सा। यार 1 साल की जो कारकर्दगी है ना, मैं अगर उस पे कहूं तो मैं मतलब के स्वाय एक चीज के बाकी चीजों पे तो मैं बड़ा सेटिस्फाई हूँ। वो जो एक सोच पुरानी थी मुस्लिम लीग नून की 80 की दहाई वाली, वो वहीं के वहीं अटके हुए हैं कि हम काम करेंगे तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। ये मैंने वहां पे नोट किया है मुस्लिम लीग नून से मिलने वालों के बाद, कि अगर हम काम करेंगे, मरियम बीबी जो है वो काम कर रही है, तो देखें लोगों की सोच जो है तब्दील हो रहेगी। ये वाला जो रवैया है ये थोड़ा सा मतलब अपडेट होना चाहिए। अदरवाइज काम की हद तक जो है वो इसमें कोई शक नहीं है। जो नीचे इंतजामिया है उन्होंने अपने बॉसेस के नाम पर बदमाशी, वो हमेशा उनको चांस मिलता है। हमारे भाई राजा साहब हैं, इनके वहां पर कोई मिसाइल है, सीएम हाउस से वहां पे जो है वो इनके मुतलका जो काम है उसके लिए वहां पे कॉल जा रहे हैं, वहां पे उनको मैसेज दिए जा रहे हैं, उनको कहा जा रहा है, लेकिन जो नीचे वाला तबका है वो अपनी बदमाशी फैला रहा है। मतलब ये है कि अगर आपने नाजायज जज्बात जो है वो खत्म करने के नाम पर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन शुरू किया, वो बड़ा कामयाब तरीन ऑपरेशन है। अब हो क्या रहा है कि वो जो काम करने वाले लोग हैं वो किसी ना किसी जगह पे जाके कोई ऐसा काम करते हैं कि हुकूमत की सारी की कराई मेहनत जो है उस पर पानी फिर जाता है। वो जाकर अपनी मर्जी से किसी के कपड़े उठाकर ले गए, किसी की फ्रूट की रेडी उठा के ले गए, हालांकि उसकी जरूरत नहीं है। दुनिया में कहीं ये नहीं होता। आप 10-15 दिन पहले जाएं, उनको नोटिस दें कि जनाब ये वाला हिस्सा, ये वाली जगह जो है आपकी एक्स्ट्रा है, 15 दिन का टाइम है, उसके अंदर अंदर अपनी जगह गिरा लें, ठीक कर लें, सामान उठा लें, वरना फिर हम लोग आएंगे तो फिर हम लोग ऐसे करेंगे ऐसा। ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए। नीचे तक जो आपकी ताकत का वो तवाज़ुन है ना, पाकिस्तान जो एमक्यूएम थी वो एक एक घर तक उनकी रेंज होती थी। जब उन लोगों ने बंद करवाना होता था ना, तो वो एक सेक्टर, फिर अगला सेक्टर, फिर 15 बंदे, फिर 20-30, ये वाली की जरूरत है। बाकी काम ये देखें, जो रेडियां उन्होंने खत्म की हैं और एक बड़ी खूबसूरत लाइन में सड़कों के किनारे बिल्कुल यूरोप वाले स्टाइल पे पूरे लाहौर में मैंने देखी है। उसके बाद मैं 1-2 जगह पे दूसरे शहर गया, मैंने वहां पर भी देखी है। काम हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। आप जहां मर्जी देख लें, आपको वहां पे अच्छा देखें। लाहौर में मैंने देखा है कि वो जो एक सुथरा पंजाब प्रोग्राम है, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम है। मुल्तान के बारे में हमें हारून साहब बता सकते हैं। मैंने जो लाहौर में देखा है, उसके बाद हमने इसको, मैंने सियालकोट गया, वहां पर मैंने ये वाले जो है ना प्रैक्टिकली बहुत, 1 साल में जो हो सकता था मेरी नजर में उससे 4 गुना ज्यादा हुआ है। और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ का वो जो एक जोर होता था, किसी भी जगह पे कहीं भी बुलाओ, ये आकर ये कर देंगे वो कर दे, वो भी पुलिस की मदद से, अदारों की मदद से हुकूमत ने उस पर भी बहुत हद तक कंट्रोल किया है। अब किसी जगह पे इनकी कॉल हो, किसी जगह इनको बुलाया हो, तो ये इकट्ठे नहीं होते। जैसे भी किया, जो भी किया है, बहुत हद तक इनको कंट्रोल किया। तो मेरे ख्याल में चीजें बेहतर है, लेकिन वो जो एक हिस्सा है जिसको ये हमेशा मिस करते रहे। मैं अभी अभी मैं एक वीलॉग में था, तो मैंने वहां पर मैंने कहा कि मेरे बस में हो, मेरे रास्ते में मेरा काम, मेरा कारोबार, मेरे बच्चे, मेरी मजबूरियां ना आए ना, तो मैं फीस विलेला अपनी जेब से पैसे लगा के मरियम नवाज के 97 मंसूबों को वहां पर जाऊं, प्रैक्टिकली लोगों को दिखाऊं कि ये देखें कि मरियम नवाज ने ये किया है, कि बेसिक हेल्थ यूनिट जो है वो देखें मरियम नवाज किस लेवल के बना रही है। ये जो डॉक्टर ऑन व्हील्स है, मैं लोगों को जाके दिखाऊं, लेकिन जाहिर है हमारी भी मजबूरियां हैं, काम है, कारोबार है, बच्चे उनको भी पालना है। काम बहुत हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दिखाना, तशहीर करना। देखे ना कि आपने 60 सबों का इश्तेहार दिया है, भाई गवर्नमेंट के पास बजट है और वो ऑफिशियल बजट है, क्यों नहीं दे सकते? आप दे सकते हैं ना, क्यों नहीं दे सकते? साल में एक दफा आपने दिया, और फिर जिनको दिया वो पाकिस्तानी अखबार है, डूबती हुई एक सनत है, अखबार आहिस्ता आहिस्ता खत्म होते जा रहे हैं, और उनको कुछ सहारा मिल गया तो कौन सी क्यामत आ गई। 97 मंसूबे हैं मियाँ साहब के, अगर मंसूबे लाए तो पता नहीं कितने इश्तेहार छप जाए। इन चीजों पर कंट्रोल करने की जरूरत है, इन पर फोकस करने की जरूरत है। बदकिस्मती से इन पर नहीं किया जा रहा। बाकी मेरे ख्याल में काम की हद तक जो है वो कोई परेशानी नहीं है। अगर 4 साल मिल गए मजीद, तो बात फिर वही है 2013। आज ही कहा है राणे सनाउल्लाह साहब ने, मेरे ख्याल में कहा है कि दोबारा फिर कोई ऐसी गेम ना की तो इंशाल्लाह अगले 2 साल में चीजें कहां से कहां पहुंच जाएंगी। ये तो ये बड़ी कन्फर्म बात है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अच्छा, तो ये सब हम इसी को लेके आगे चलते हैं, हमारा सेगमेंट एक और हो जाएगा। जाहिर है हुकूमत की कारकर्दगी पे बात कर रहे हैं। ये देखें, जो कैबिनेट अभी हारून साहब ने उसमें बात की, जाहिर है कोई मजबूरी होगी हुकूमत की। जाहिर है उनके, जिसे कहते हैं ना कि हिकमत होती है कोई, अगर खटक साहब को बनाया गया तो हुकूमत की उसकी कोई ना कोई हिकमत तो होगी, जो आने वाले दिनों के बाद हमें पता लगेगी। कहा जा रहा है जी पीटीआई का तोड़ करने के लिए, हालांकि वो बात जो इख्तियार वली ने कही है कि वो तो बादाम नहीं तोड़ सकता, उसने पीटीआई को क्या तोड़ना है। लेकिन आप रखें, जमजम सदके रखें, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन जहां आप
वहां पर परवेज खटक को रख रहे हैं, वहां पे इख्तियार वली को ना रखने की रीजन क्या हो सकती है? क्योंकि इख्तियार वली जिस प्लेटफॉर्म पर सुबह से शाम बैठकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, अपनी रियासत को डिफेंड कर रहा है, हम सबसे ज्यादा उसी में कमजोर है और उसमें वो वन ऑफ द बेस्ट चॉइस है। तो फिर आप रखें जिसको रखना है, लेकिन उनको ना रखने की वजह क्या हो सकती है आपके ख्याल में? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पीएमएलएन में ना ये बहुत बड़ा मसला है कि जो लीडरशिप टेक्निकली है वो फॉल्ट, टेक्निकली लोचा है, टेक्निकली बहुत बड़ा लोचा है, और एक कह लें कि खौफ भी पाया जाता है यहाँ पर चलने के लिए अच्छा, आगे वो बहुत मैंने बड़ी बात राजा साहब अपना म्यूट ला लेना जरा, राजा साहब म्यूट ला लेना, करवाना है राजा साहब साडा तुसी म्यूट, तो वो अभी इस वक्त काउंसलिंग राजा साहब सानू म्यूट कर गए ने ते अपनी लगे वो किससे बात करें, तो ताकि वो इंटरटेन उनको करें। वो फ्राइडे को भी गए थे, तो फ्राइडे को मैं म्यूट करता हूं जी, मैं करता किसी ने बता, चले मैंने म्यूट कर दिया राजा साहब, चले। पीएमएलएन के अंदर ना ये बहुत बड़ा टेक्निकल फॉल्ट है कि भाई ये वो जो जज्बात के साथ जो पूरे फोकस होके पार्टी की खिदमत करता है, पाकिस्तान के लिए खड़ा होता है, ये समझते हैं कि शायद हम उसको आगे ले आएंगे तो हम मुतनाजा हो जाएंगे, और ये बातें कानून में डालने के लिए ना एक स्टैब्लिशमेंट की जरूरत होती है। एक तो स्टैब्लिशमेंट है ना वो पाकिस्तान की बदनाम तरीन, एक होती है बंदे के इर्द गिर्द। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के गिर्द एक शख्स रहा, आसिफ करमानी, उस शख्स को जो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन खिदमत करता था और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मोहब्बत करता था, उस शख्स ने उसकी ऐसी तैसी फेर के रखी। डजन्स ऑफ केसेस हैं, लोग कहते हैं यार मैं मुड़ के नहीं जाऊंगा इस शख्स की वजह से। और उसके बाद जब बुरा वक्त आया, प्रेशर आया, तो आसिफ करमानी का रोल हमारे सामने है कि वो किस तरीके से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ बोल रहा था। आज उसका नाम भी नहीं है, कोई पूछने वाला भी नहीं है। इसी तरीके से मरियम नवाज शरीफ के गिर्द, शहबाज शरीफ साहब के गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलत मशवरे देते हैं। देखिए, इख्तियार वली वो शख्स है जो हार्ड टाइम के अंदर पीएमएलएन के लिए जबरदस्त तरीके से फाइट कर गया, जो आप कह लें कि जब अच्छा वक्त आया तो उसने अपना किरदार जो अदा कर सकता था ना वो किया और कर रहा है। लेकिन पार्टी को चाहिए कि ऐसे लोगों को जो जज्बाती लगाव रखते हैं उनको बिल्कुल फ्रंट पे लेके आए। वो एक ऐसा फेज है कि मैं इख्तियार वली को मतलब मन की शरीफ से जानता हूं कि कोई ये कहे ना कि कभी एक सिंगल रुपए का उस शख्स ने कोई फेवर लिया हो, मुमकिन नहीं है सर। नौशेरा पूरा मन की शरीफ जानते हैं इन लोगों को, इन्होंने उठा के परे मारा। अच्छा, मैं बार बार देखें इलेक्शन के फौरन बाद ये कह रहा हूं कि जितने आइन पसंद जो है ना पीएमएलएन के जो लोग थे ना उनको हरवाया गया, उनमें से एक हल्का इख्तियार वली का है। आप आज खोल के देख लें, उसके अंदर से रिजल्ट निकल आएगा। इख्तियार वली 100% जीता हुआ था। यही तो हमारे पाकिस्तान के अंदर मार लगी है। लेकिन जावेद लतीफ साहब जो शोर मचाते हैं ना, गलत नहीं मचाते, बिल्कुल सही, उनका बिल्कुल क्लीन जीता हुआ इलेक्शन था। हरवाया जिसने हरवाया वो ये चाहते हैं आपस में सर फटोल करें। राणा साहब के साथ क्या हुआ है, राणा साहब अपने बारे में बात नहीं करते। सर ये ऐसा अंदाज इलेक्शन था, इसके अंदर जो कुछ हुआ है, और फिर वो जमात जो है ना पाकिस्तान को बचा रही है। लेकिन एक बात मैं बता दूं बहुत अच्छे तरीके से, जिस तरफ आप निशानदेही करवाना चाह रहे हैं, अगर पीएमएलएन होश नहीं करेगी, अपनी सोशल मीडिया टीम का इख्तियार उनके हाथ में नहीं देगी कि जिनका कंट्रोल उनके अपने हाथ में नहीं, यानी कि लाख चाहे वो फाइट कर सकते हैं, वो मसला डाल सकते हैं सर, वो इमरान खान के सब्जेक्ट को बाहर कर सकते हैं, वो इनको घर में से निकलने से पहले मुतनाजा कर सकते हैं, इनके इतने केसेस डेली के निकाल सकते हैं कि ये कभी किसी के ऊपर आवाज ना कर सके। सर उनकी गंदी वीडियोस निकाल के मुंह पे मार सकते हैं जो हर वक्त सुबह शाम गालियां दे रहे होते हैं। सर बहुत अच्छे तरीके से दोनों बहनों को जानते हैं किस रेट के ऊपर काम करती थी और किसके अंडर काम करती थी और किसके पास कितने कमीशन जाते थे। अगर फलक से और जमीन तक जो ना लेके ना आए तो फिर बात करना, और पूरे सबूतों के साथ पप्पा पहाड़ छोड़े इस बात को। पीएमएलएन को ये बात सीखनी होगी, और 5 साल खिदमत करने के बाद कुछ भी कोई करप्शन का सबूत ना हो, फिर भी आप देखेंगे कि ये जूतियां खाएंगे, इसलिए कि ये समझ नहीं रहे कि ये टैंकों का दौर निकल गया, ये ड्रोन का दौर है। और अभी ड्रोन से अगली टेक्नोलॉजी आई हुई है, वो बहुत ही खतरनाक है, उसके ऊपर भी बिल्कुल बात करेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। हारून साहब, ये जो अभी हम बात कर रहे थे, आप अपने